नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 12 नवंबर 2023 में 5 राशियों के एक्स पार्टनर के मिलने की संभावना ज़्यादा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यह योग क्यों बन रहा है, क्या कारण है, और आज के दिन नरक चतुर्दशी और दीपावली का अद्भुत योग है। इसलिए वो कौन से उपाय हैं जो सभी के लिए लाभकारी होंगे। तो सबसे पहले आज के पंचांग को हम जान लेते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का पंचांग प्रेम संबंधों को जोड़ रहा है, जिनके लिए आज का दिन अद्भुत और योगकारी रहने वाला है। तो सबसे पहले आप एक नज़र इस पंचांग पर जरूर डालें। आपके पास में कोई ना कोई पंचांग तो होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो भी बात होती है वो पंचांग से होती है। दूसरों की तरह मैं किसी को मूर्ख नहीं बनाता। आइए सबसे पहले मित्रों हम ये जान लेते हैं कि चतुर्दशी 2:54 तक रहेगी, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। मित्रों, नरक चतुर्दशी में कुछ विशेष विधान है। जैसे कि नरक चतुर्दशी में जो व्यक्ति अपने घर में सुख शांति चाहता है, प्रेम संबंधों में वो चाहता है कि लंबे समय तक संबंध बने रहें, गलतफहमियां ना हो, कर्ज अगर किसी से लिया है वो विशेष रूप से उस कर्ज को चुका सके, तो जो पुरानी झाड़ू होती है उसका मित्रों इस दिन विशेष रूप से नदी, तालाब इत्यादि में विसर्जन करना चाहिए, ना कि उसको कहीं यत्र तत्र किसी की लातों में नहीं फेंकना चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो झाड़ू होती है उसमें लक्ष्मी का वास होता है और आप उसको नरक चतुर्दशी के दिन किसी भी जगह पर फेंक देते हैं, यह आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। दूसरी विशेष बात मित्रों, नरक चतुर्दशी में जो व्यक्ति झाड़ू का मंदिर में, देवालय में या फिर मस्जिद में दान करते हैं, उनके संबंधों में 100% प्रेम बढ़ता है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखें, जो आप झाड़ू देवालय में, मंदिर में इत्यादि में दे रहे हैं उसमें आप विशेष रूप से जैसे कि गॉड से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, तो पहले प्रार्थना कर लें, उसके बाद वो आप झाड़ू इत्यादि मंदिर में दान करें। दान का एक विशेष योग है कि किसी को दे दें नहीं, दान का मतलब है मंदिर की सफाई के लिए रख दें। दूसरी स्थिति, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी पता कैसे चलेगा कि हमें लाभ मिल रहा है। ध्यान रखिए, आपने कोई दीपक रखा, मंदिर में रखा, किसी के नाम से रखा या वैसे भी रखा, तो उसका जो प्रकाश होगा, वो दीपक का जो प्रकाश होगा वो तो उस मंदिर को प्रकाशित करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही जो भी कर्म आप करते हैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी विशेष रूप से 8 लोग माने जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, आकाश। इसलिए कोई भी कर्म निरर्थक नहीं जाता, ध्यान से समझिएगा। मित्रों, एक बात विशेष कहूंगा, यह रविवार में नरक चतुर्दशी और दीपावली का पावन उत्सव पड़ रहा है, जो कि अमावस्या 2:54 से शुरू हो जाएगी। तो अमावस्या की दीपावली यह अच्छी मानी जाएगी या फिर सोमवती अमावस्या में दीपावली का उत्सव बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अमावस्या का जो सर्वाधिक लाभ आपको मिलेगा वो सोमवती अमावस्या में है, क्योंकि वो उदया तिथि है। दूसरी बात, ये दीपावली का उत्सव हमें अभी मनाना चाहिए 12 में या नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि यह दीपावली 12 तारीख में ही मनाई जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो दीप उत्सव का कार्य होता है वो संध्या काल में होता है, इसलिए दीप उत्सव का जो कार्य है वो तिथि अंतर नहीं है, ये बात भी ध्यान दें। इसलिए दोनों ही दिन दीपावली का पावन उत्सव मनाना चाहिए।
अब एक विशेष और खास बात, तुला राशि वाले जो जातक इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तुला राशि के संबंधों में प्रेम, पार्टनर के लौटने की जो स्थिति, तुला राशि के संबंधों में सामंजस्य, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी 16 नवंबर 2023 से। लेकिन इसका प्रभाव दीपावली के पावन उत्सव से ही प्रारंभ हो रहा है। इसलिए अगर आप तुला राशि के हैं तो आज के दिन आपके पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो या थर्ड पार्टी रिलेशन के साथ में हो। ऐसा क्यों, तो उसे समझिएगा मित्रों। तुला राशि पर सीधा योग बना रहा है गुरु, और गुरु वर्तमान में स्वतंत्र रूप से आपको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन फिर ये बात एक बात जरूर कहूंगा कि तुला राशि के जातक कई ऐसे भी हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं, गुरुजी परिवर्तन तो हो गया है लेकिन हमारी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं। तो मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए। ये दीपावली की जो अमावस्या जैसे ही निकलने वाली है, आपको दीपावली से ही पार्टनर के लौट कर आने के जो योग है वो नजर आने लगेंगे। दूसरी और विशेष राशि मित्रों, इस समय में ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पार्टनर कुंभ राशि के हैं तो यहां पर यह योग अच्छा ही है। मैं आपसे कहूंगा कि वो जो लोग हैं कुंभ राशि के जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है वर्तमान में, उनके लिए यह योग ज्यादा लाभकारी है। यहां पर संबंधों में सामंजस्य का होना, बहुत अधिक रिलेशन का होना यहां पर संभव होगा। और यह योग आप ये ध्यान रखें कि शनि मार्गी होने के कारण यह योग बन रहा है। मैंने मित्रों आपकी कुंडली नहीं देखी, लेकिन जो भी कह रहा हूं वो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूं। इसलिए इस बात को भी ध्यान दें कि जो नक्षत्र है वो स्वाति है, और स्वाति नक्षत्र सर्वाधिक योगकारी होता है तुला राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए। तो मित्रों जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनके लिए भी यह जो समय है वो लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपकी राशि विशेष रूप से वृषभ है तो यहां पर यह योग लाभकारी है। वृषभ राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए और तुला राशि के लिए यह दीपोत्सव, दीपावली सर्वाधिक योगकारी रहेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप तुला राशि के हैं और आपका शुक्र कुंडली में नीच का है तो थोड़ा ध्यान देना, घमंड मत करना, ईगो मत करना, पार्टनर को इग्नोर मत करना। आगे मैं आपको बता रहा हूं इसी समय में आपके संबंध टूट भी सकते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। शुक्र नीच का होता है कन्या राशि में, वर्तमान में कन्या का चल रहा है, इसलिए तुला और वृषभ राशि वाले जातक इस बात का विशेष ध्यान देंगे। केवल आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जो कि दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर महादेव जी को चढ़ाएं, और सर्वाधिक योगकारी ये समय रहेगा। एक और बात जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के प्रश्न थे कि गुरुजी हमने प्रेम किया और हमें हमेशा ही प्रेम में धोखा मिला है, हमें जिसे भी चाहा वो कहीं ना कहीं हमें धोखा देकर चला गया, ऐसा हमारे साथ में क्यों हुआ? मित्रों कुंडली देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि आपका बुध जो है वो नीचस्थ पड़ा हुआ है, वो सूर्य के साथ में होकर षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में है, जिसके कारण आपके लंबे समय तक किसी के साथ में संबंध नहीं चल पाते और संबंधों में कई बार ब्रेकअप जैसी स्थितियां बनती। तो मित्रों इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुंडली आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, संबंधों का योग कैसा है, क्या है, ये सभी विषयों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं, फेस रीडिंग अंक ज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। यहां पर मैंने जो बताया है वो नक्षत्र सिद्धांत और राशि सिद्धांत के अनुसार बताया है।
जो कि अगर आपके पास में पंचांग है तो देख लें, स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र माना जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि तुला राशि जो कि शुक्र की राशि मानी जाती है, इसलिए सर्वाधिक योगकारी समय रहेगा। और इस समय में पार्टनर के लौट कर आने के योग हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, आपको कुछ नहीं कहना है, एक्सेप्ट करना है और अपने संबंध को आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही।